बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8th। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा बेटा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सरसाइज का नेम राइट कर लेते हैं। एक्सरसाइज जो 11.1 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है जबकि हमारे पास 2 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से शेप बना के दी हुई है हमें। ये एक ट्राइंगल है इस तरह, ये, और यहाँ पे ये एंगल, ये जो साइन होता है ये 90 का एंगल होता है। ये यहाँ पे एंगल थीटा है और ये एंगल जो है यहाँ पे एंगल ये फाई है। और इसी तरह ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है। ये वाली जो साइड है ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो अभी इसमें जो है वो जो पार्ट्स लिखे हुए हैं बेटे उसमें थीटा और फाई के लिहाज से हमने बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं सारी की सारी ही राइट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ अगर मिसिंग भी होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इस डायग्राम को समझना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है। आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में, अगर नहीं पढ़ा तो डेफिनेशन में दोबारा आपको बता देता हूँ कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, 90 डिग्री का हो। आ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये एंगल 90 का है, ये वाला जो साइन होता है ये 90 के एंगल को शो करता है। ठीक है, ये जो थीटा है ये भी एक एंगल को शो करता है, ये जो फाई है ये भी एक एंगल को ही शो करता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं साइन थीटा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा बात करें, यानी ये एंगल थीटा है, अगर हम इसके लिहाज से बात करेंगे तो हम इस तरह राइट करेंगे साइन थीटा। फिर इसकी जो सेकंड रेशियो होगी वो होगी कॉस थीटा। फिर इसके बाद थर्ड वन क्या होगी, टैन थीटा। फिर टैन के बाद फिर कॉट थीटा, यहाँ राइट करते हैं कॉट थीटा। इसके बाद सीकंड थीटा और सिक्स्थ वन क्या होती है, कोसिक थीटा यानी कोसिकेंट थीटा। इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में बताऊं, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि साइन, कॉस, टैन, इसके बाद जो कॉट, सीकंड और कोसिकेंट होती है इन्हीं की को रेशियोज होती हैं। जो कॉट होती है ये टैन की को रेशियो होती है, सीकंड कॉस की, और कॉस जो है ये साइन की, तो सॉरी कोसिकेंट साइन की होती है। ठीक है, अब साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है। इसको याद रखने के लिए एक और आसान तरीका है कि आप एक सेंटेंस याद कर लें। वो सेंटेंस है, यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूं, सम पीपल हैव करली, ब्लैक लिख लें या ब्राउन लिख लें, जो भी आपने लिखना है, ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रश। ये वाला सेंटेंस आपने याद कर लेना है। अच्छा, ये सेंटेंस बताता क्या है हमें, इसका जो फर्स्ट वाला लेटर है उसको आपने ध्यान में रखना है। एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, टी फॉर टैन, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। इसके बाद यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ, साइन थीटा इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यहाँ राइट करते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं बेस ओवर हाइपोटेनस। टैन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
ठीक है मेरे बेटा, ये समझ आ गया आप लोगों को। जब हम यहाँ पे सम पीपल हैव लिखेंगे तो ये जो एस है यानी सम है ये शो करेगा एस साइन की रेशियोज को। साइन की रेशियोज ये होंगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस के लिए क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। टैन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, इसके बाद ये सारी की सारी जो है, क्योंकि ये को रेशियोज हैं तो जो कॉट है वो टैन का ऑपोजिट लिख देना है, यानी ऑपोजिट मतलब कि इसका हमने रेसिप्रोकल राइट कर देना है। कॉट जो है इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। सीकन किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस के। कोसिकन किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर के। तो इस तरीके से ये वाले को रेशियोज हमारी लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ। कॉट को लिखेंगे हम बेस। अब ओवर को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसके बाद सीकन जो है ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस ओवर बेस के। कोसिकन इक्वल किसके आ जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। अच्छा जी, अब आते हैं इस ट्राइंगल की तरफ दोबारा, राइट एंगल ट्राइंगल में। इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है और कौन सी हाइपोटेनस है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका, आसान तरीका ये है कि देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम थीटा को डील कर रहे हैं तो मैं थीटा के लिहाज से ही सारे यहाँ पे राइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्राइंगल यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए साथ में लिखते हुए। ये पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ताकि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए इनकी, और आने वाले वक्त में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। हम चल रहे हैं इस थीटा के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास ए है, ये बी है, एंड वी हैव राइट एंगल ऑन द वर्टेक्स बी। सी है ये हमारे पास, इसको राइट करेंगे 4, इसको राइट करेंगे 5, इसको राइट करेंगे 3। अब मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा अभी, क्योंकि 5 के लिहाज से हम इसको नहीं लिख रहे। जो भी हमारे पास एंगल होगा हमने उस एंगल के हिसाब से देखना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। अगर 5 है तो 5 के सामने परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी हम राइट कर देते हैं। ये थीटा है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला। ठीक है, और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने हाइपोटेनस होगा। 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। इसको कहेंगे हम हाइपोटेनस। और ये जो है थर्ड वाली साइड डेफिनेटली वो बेस हो जाएगी। अब कोई भी ट्राइंगल आपके पास हो, राइट एंगल ट्राइंगल में, उसमें एंगल थीटा हो, फाई हो, यहाँ पे दिया गया हो, यहाँ पे दिया गया हो, तो उसको आप खुद से आसानी से राइट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अभी दूसरा जो है वो फाई के लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, दूसरी ट्राइंगल भी इस तरह बनेगी हमारी। ये ए है हमारे पास, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। सी पे हमारे पास अब एंगल है विच इज़ 5। यहाँ पे ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस क्या होगा, थोड़ा सा फर्क होगा इसमें। क्या देखें, जो थीटा है, थीटा के सामने, थीटा हो या फाई हो, एंगल सेम ही होता है बेटे। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनस, वही बात जो हम पहले कर चुके हैं। और ये जो रह जाएगा ये बेस आ जाएगा। इस तरीके से फिर हमने अब ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनकी वैल्यूज राइट कर सकते हैं आसानी से। कैसे, देखिए हमारे पास साइन थीटा जो है इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम बात कर रहे हैं। अब थीटा वाली कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास, ये थीटा में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा 4/5। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास 3 और हाइपोटेनस क्या है 5, तो 3/5 आ जाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें टैन थीटा की, टैन इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज 4 एंड बेस इज 3, 4/3। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ अभी बेटे, ये जो टैन थीटा होता है ये भी याद रखना है आपने। टैन थीटा जो है ये इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। यानी अगर हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज का पता हो तो हम टैन थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
यानी जब हम साइन थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा की वैल्यू पे तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसी की बात अगर हम करें तो साइन थीटा हमारे पास 4/5 है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है। यहाँ पे अगर हम राइट करें 3/5 तो हमारे पास वैल्यू आएगी टेन थीटा की। अच्छा, ये डिवाइड है, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगी वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे, दैट विल बी 5/3। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 जो है ये टेन थीटा जो है इक्वल आएगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये भी हमारे पास 4/3 आ रहा है, तो मीन हम दोनों तरीकों से ही कर सकते हैं फाइंड कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, इसके बाद कॉट की बात करें अगर तो कॉट इसका ऑपोजिट यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3/4। फिर सीकंड थीटा किसका रेसिप्रोकल आएगा, कॉस का 5/3 आ जाएगा। ये कोसिकन की अगर बात करें तो वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, 5/4 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन में आंसर्स हैं। अब ये 5 वाला मैं छोड़ रहा हूं, आपने क्या करना है, यहाँ जहां जहां थीटा राइट किया हुआ है यहाँ पे आप 5 राइट करें और इस ट्राइंगल को पकड़ लें। इसमें जहां जहां हाइपोटेनस है वहां हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर दें, जहां बेस है बेस की वैल्यू पुट कर दें, जहां परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन हो मेरा बेटा तो आप बिना झिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का सेटिस्फाइड आंसर दिया जाए। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे मैं राइट पे कर देता हूँ, ये फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है, हम पहले भी यही फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें ट्राइंगल जो है वो इस तरीके से बनी हुई है, ये इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास ये बी एंगल है 90 यानी राइट एंगल, यहाँ पे सी एंगल है, सी है ये वर्टेक्स, ये ए वर्टेक्स है हमारे पास। तो हमने ये बताना है कि साइन जो है मेजर एंगल ए किसके इक्वल है। ये बहुत इजी है, जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसने पूछा है साइन मेजर एंगल ए, ठीक है जी। साइन मेजर एंगल ए जो है ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए मेरा बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि यहाँ पे साइड्स की वैल्यूज नहीं दी गई, कोई लेंथ नहीं दी गई, तो हमने जस्ट साइड को ही राइट कर देना, जैसे ए बी, ए सी और बी सी वगैरह। तो ए के लिहाज से अगर हम देखें, ये ए है हमारे पास, इसको हमने थीटा कंसिडर कर लेना, एंगल कंसिडर करना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये और बेस ये। अगर हम इसकी बात करें तो मैं ग्रीन से लिखता हूं, ए के लिहाज से थीटा के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। अच्छा, ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है ये मैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए राइट कर रहा हूं। अच्छा, अगर विद रिस्पेक्ट टू सी पूछ ले, विद रिस्पेक्ट टू सी अगर वो पूछ लें तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस यही रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस। अगर हम सी की बात करें, ठीक है, यानी ये वाला मैं ब्लैक से पॉइंट आउट कर रहा हूं और जो एंगल ए है इसको मैं ग्रीन से पॉइंट आउट कर रहा हूं। अब हमने आंसर राइट कर देने, जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे। देखें, साइन मेजर एंगल ए पूछा है तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, मेजर बीसी, मेजर बीसी। बीसी क्योंकि हमारे पास लाइन सेगमेंट है तो हम लाइन सेगमेंट का एक साइन वहां पे प्लेस करेंगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ये ए सी, यहाँ पे राइट करेंगे मेजर ए सी, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। मुझे उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको इस बात की। कॉज मेजर एंगल ए, यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछा है कॉज मेजर एंगल ए। अब हमने कॉज राइट करना है। कॉज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, अब विद रिस्पेक्ट टू ए, बेस ये है यानी ए बी, क्या हम राइट कर देते हैं मेजर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी है, यहाँ पे हम राइट करेंगे मेजर ए सी। इसके बाद नेक्स्ट है tan मेजर एंगल ए, थर्ड वाला tan मेजर एंगल ए।
देखिए मेरा बेटा, अब जरूरी नहीं है कि हम tan में जाएं, ठीक है ना। tan किसके इक्वल होता है वो आप याद रखना है तो याद भी करें, अदरवाइज इसमें जो ऊपर वैल्यू है वो ओवर ये वाली जो ऊपर वैल्यू है न्यूमरेटर ऑफ साइन और न्यूमरेटर ऑफ कॉज, ये tan का आ जाएगा आंसर हमारे पास। ये आ जाएगा मैयर BC क्या है हमारे पास, BC क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके बाद AB आ जाएगा मैयर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास tan मैयर एंगल A का। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसने कहा साइन मैयर एंगल C, इसके लिए हम कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा। साइन मैयर एंगल C यहाँ राइट करता हूँ मैं, साइन मैयर एंगल C। अब विद रिस्पेक्ट टू C कह रहा है, क्योंकि हमने ब्लैक से ही जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया है, कौन सा हाइपोटेनस, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस, इसलिए मैं वहां ब्लैक से ही राइट करूंगा। तो साइन की अगर बात करें, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AB, यहाँ राइट करेंगे अभी हम मैयर AB अपॉन हाइपोटेनस मैयर AC है, तो यहाँ राइट करेंगे मैयर AC। ये आंसर आ जाएगा साइन का। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस मैयर एंगल C, ये इक्वल किसके आ जाएगा, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या आएगा, मैयर BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, मैयर AC। इसी तरह हम tan का भी राइट कर सकते हैं, tan मैयर एंगल C, ये इक्वल आ जाएगा मैयर AB अपॉन मैयर BC, ठीक है जी। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो चुका है ये। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है वो मैं बुक से पढ़ूंगा। मैंने यहाँ पे जो है वो इसकी स्टेटमेंट राइट कर दी है शॉर्टली, कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यह है कि इसमें कोई एक एंगल जो है वो राइट होगा। अच्छा, आगे ABC ट्राइंगल है वो हमारे पास, मैयर एंगल B 90 है। अब उसने बता भी दिया कि कौन सा एंगल हमने 90 का बनाना है। तो B एंगल 90 का है एंड C 60 का है। C एंगल कितने का है, 60 का। ऑल्सो साइन मैयर एंगल C, जो साइन है मैयर एंगल C वो C अपॉन B है, यानी स्मॉल, ये C अपॉन B है। फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जो गिवन कंडीशन को पूरा करती हो। ट्राइंगल इस तरीके से वो ड्रा होगी, ठीक है जी। ये हमने ट्राइंगल ड्रा कर ली, इसको हम राइट करेंगे B, और ये हमारे पास आ जाएगा C, और ये 60 है हमारे पास एंगल, इसको हम राइट करेंगे C, और ये आ जाएगा हमारे पास A। अच्छा, इसमें एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा बेटा, वो ये है कि जो C हमारे पास वर्टेक्स होता है उसके सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल c होती है। जो वर्टेक्स B है हमारे पास उसके सामने वाली साइड स्मॉल b हो जाएगी। जो वर्टेक्स A है इसके सामने वाली साइड जो है वो हमारे पास A हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर देखें हम इसके लिहाज से भी देख लें, साइन की बात अगर करें तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर हमने C लिखा, हाइपोटेनस B लिखा। अगर हम इसके लिहाज से भी देखें अगर कि ये वर्टेक्स C है तो कैपिटल C के सामने स्मॉल c, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, और कैपिटल A के सामने स्मॉल a, तो तब भी यही चीजें बनेंगी, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी दिया ये C है, ये B है और ये A है। अच्छा जी, आगे जो है वो हमने आंसर करना है। उन्होंने जो पार्ट्स दिए हुए हैं हमसे पूछे हुए हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास सबसे पहला वाला पार्ट जो कि है मैयर BC अपॉन मैयर AB। सबसे फर्स्ट पार्ट है मैयर BC अपॉन मैयर AB। अच्छा जी, अगर देखें हम BC किसके इक्वल है, ये B, ये C, ये A के इक्वल है, हम यहाँ पे राइट करेंगे A अपॉन AB किसके इक्वल है, तो AB जो है ये C के इक्वल है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे C। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद अभी हम 60 वाले भी कोई 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं और 30 वाले भी कर लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज हमारी समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। tan 60 की बात अगर हम करें वो थर्ड वाला पार्ट है tan 60 डिग्री।
अच्छा जी, tan 60 की अगर हम बात करें तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर सी है, बेस ए है, तो सी अपॉन ए लिख देना हमने, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम किसी और एक की बात कर लें, जैसे कोसेकंड 60 की बात अगर हम कर लें, ये 5th वाला पार्ट है। कोसेकंड 60 किसका ऑपोजिट होगा, यानी रेसिप्रोकल होगा साइन का, यानी साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, बी ओवर सी आ जाएगा। ये यहाँ पे राइट करेंगे बी ओवर सी, ये मैंने रेसिप्रोकेट करके लिख दिया ये इसको, यानी बी ओवर सी आंसर आएगा कोसेकंड 60 का। अच्छा, इसके बाद जो है वो कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट्स जो है उन्होंने दिए हुए हैं 30 के लिहाज से, यानी 30 एंगल जो है उसके लिहाज से फिर हमें इसको देखना पड़ेगा कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा हाइपोटेनस है, तो वो भी मैं एक दो लिख देता हूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए। ये वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। तो साइन 30 किसके इक्वल आएगा, साइन 30, देखिए 30 का एंगल हमारे पास ये है, ठीक है। अगर ट्राइंगल में हमारे पास 2 एंगल हो, तीसरा ना हो, तो 90 में से जो गिवन है वो माइनस करें तो तीसरा एंगल आ जाएगा। 90 में 60 माइनस करें तो 30 होता है, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि 180 में से दोनों एंगल्स का सम करके उसको माइनस कर रहे हैं, तब भी हमारे पास तीसरा एंगल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी भला, साइन 30 का हमने बताना है कि क्या आंसर आएगा। 30 थीटा के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ए ओवर बी आंसर आ जाएगा इसका, ए अपॉन बी। इसके बाद जो है वो cos 30 का लिख लेते हैं हम, cos 30 डिग्री। cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 30 के लिहाज से बेस क्या होगा, ये 30 है, 30 के लिहाज से थीटा के साथ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस ये, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस सी ओवर बी आ जाएगा ये। मेरा बेटा जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें शुरू में क्वेश्चंस, तो आप इनको लिख लें। जब आपने विद रिस्पेक्ट टू 60 लिखना है तो अलग से उनकी नेमिंग कर लें इनकी, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया कि ट्राइंगल्स 2 बना लें आप, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग लिखने की। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही ईजी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यूज फाइंड करनी है। इसमें जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। अच्छा, अब हमारे पास ये वैल्यूज का हमें पता होना चाहिए कि sin 60 डिग्री किसके इक्वल होता है और cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें सिर्फ मैंने टेबल के बारे में ही बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है उसको याद कैसे किया जाता है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से पहले समझें, याद करें, फिर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं 2 sin 60। अब देखें 2 वैसे लिख देना है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, sin 60 होता है हमारे पास √3/2, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम √3/2। cos 60 किसके इक्वल होगा, cos 60 1/2 के इक्वल होगा, तो इसको हम लिख देंगे 1/2। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास √3/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है 2 sin 45, 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि sin 45 और cos 45 की वैल्यूज को हमने पुट कर देना है। 45 पे जो वैल्यूज हैं वो सेम होती हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 times 1/√2 और प्लस 2 times 1/√2, ये आ जाएगा जी हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद देखिए ये बन जाएगा 2/√2 प्लस 2/√2। इसके बाद
नेक्स्ट जो है वो इसको क्या राइट कर सकते हैं। देखिए मेरे बेटा, यहाँ पे मैं एक आपको और बात बता देता हूँ कि इस 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, और नीचे वाले 2 की पावर क्या है 1/2। ऊपर बड़ी पावर है, नीचे छोटी पावर है, ठीक है। तो पावर्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 - 1/2, यानी जो बड़ी पावर है उसमें से छोटी पावर को माइनस कर देते हैं, आंसर पॉजिटिव ही रहना चाहिए, यानी पावर पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 1/2, यानी 1/2 का मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये है कि जब ऊपर और नीचे एक जैसी वैल्यूज हो और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट कर दें बस, ठीक है। जैसे अब ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है और नीचे वाले पे स्क्वायर रूट है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दे, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 प्लस √2। दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास एलसीएम लें, एलसीएम आ जाएगा √2, तो आ जाएगा 2 + 2, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4/√2। फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 4 को 2 × 2/√2, फिर ये वाला शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 2 × √2। इस तरीके से ऐसे भी यही आएगा, ये भी √2 है, ये भी √2, जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × √2, क्योंकि एक दफ़ा ये √2 है, फिर एक दफ़ा √2 है, तो 2 दफ़ा √2 हो गया। जैसे हम कहेंगे 1 सेब और 1 सेब, 2 सेब, ठीक है ना, 1 बैट और 1 बैट, 2 बैट, समझ आ गई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30। ये हमारे पास क्वेश्चन है ये। अब इनकी हम वैल्यूज राइट करेंगे कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है। cos 60 की होती है 1/2, यहाँ पे सबसे पहले राइट कर देते हैं 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2। इसी तरह sin 60 की वैल्यू क्या होगी, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसके बाद इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/4, क्योंकि 2 2 4 होता है ये, माइनस ये आ जाएगा √3/4, ठीक है जी। अब एक तरीका तो ये है कि ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू दोनों कट जाएंगे, आंसर 0, समझ आई। दूसरी बात, ऐसे नहीं, अगर आपको समझ आ रही तो 4 एलसीएम लें, √3 माइनस √3 आ जाएगा, 3 में से 3 माइनस, दोनों वैल्यूज कट के 0.4, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आंसर 0। तो ये इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास एक आखिरी इकलौता क्वेश्चन बचा है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं हम अभी। फोर्थ वाला पार्ट है वो cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। क्या फर्क है दोनों क्वेश्चंस में, जस्ट साइन का फर्क है, एक प्लस है एक माइनस है। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको राइट कर देना है 1/2 √3/2 माइनस प्लस √3/2 और 1/2 मल्टीप्लाई किया तो √3/4 प्लस √3/4, तो यह रहेगा एलसीएम 4, √3 प्लस √3, 2 टाइम्स √ क्या रहेगा 3/4, कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, √3/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आपको फिर भी पूरी एक्सरसाइज में से अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर इंशाल्लाह दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो इंशाल्लाह
उस क्वेश्चन की, उस कंसेप्ट की अलग से फिर वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।